नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है, आप पुरुष जातक है और रियल हथेली हमारे सामने है। निश्चित ही आपकी हथेली का जो आकार है वो बड़ा शानदार है। यहाँ पे करियर के मामले में स्पष्ट बता रहा है कि जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत तरक्की देने वाला रहेगा, बहुत उन्नति देने वाला रहेगा, बहुत बड़ी कामयाबी आप अपने जीवन काल में हासिल करके रहेंगे। और हथेली की जो रंगत है वो भी बड़ी खूबसूरत अवस्था की दिखाई दे रही है। ध्यान करिएगा, एक एक चीज़ पे गौर करिएगा। इसकी जो आभा है, जो ऑरा मंडल है, वो लालिमा लिए हुए एक गुलाबी कलर बिखेर रहा है ये। और गुलाबी कलर किसका प्रतीक होता है? लक्ष्मी का प्रतीक होता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है। ये बताता है कि अभी जैसी भी स्थिति हो, लेकिन कुछ ही समय बाद आपके जीवन में ऐसा समय आएगा कि आप हर क्षण का आनंद लेंगे। और जो मन के अंदर की खुशी होती है, खुशियाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो वास्तविक खुशी है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो आपके अंदर बलवती होती हुई दिखाई दे रही है और इसका शानदार फायदा आपको मिलने वाला है। दूसरी बात अगर देखें, आपकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, सुटेबल अवस्था की हैं। ये कर्म का द्योतक है भाग्य स्थान, और जिसमें जो उंगली है ये देखेंगे सीधी खड़ी है और ज़्यादातर ये बृहस्पति की ओर जो है अपना प्रभाव डाल रही है, लेकिन सही अनुपात में है। न तो बहुत बड़ी है, न बहुत छोटी है, न इसमें कहीं कोई तिल है, न कोई दाग धब्बा है, न उस प्रकार की कोई निशान है। तो क्या है? आपकी जो मानसिक क्षमता है, मस्तिष्क की क्षमता, वो ज़बरदस्त है, उच्च क्वालिटी की है, एक सही स्तर की है। साथ में गुरु की उंगली झुक रही है पूरी तरह से, तो आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी विज्ञान की कसौटी पे खरी उतर रही है। वो क्षमता भी उच्च स्तर की है और एक अच्छी क्वालिटी की है, जिसे आज के ज़माने में ब्रांडेड कहते हैं। ठीक है ना? और स्वाभिमानी हैं आप, विवेक आपके अंदर बहुत अच्छा है। औरों की मदद करने वाला कार्य अगर करेंगे जिसमें पैसा भी आ जाए और दूसरों की मदद भी हो जाए, तो वो कार्य आपके लिए अति सुंदर रहने वाला है। और उसमें जो विवेक है आपका, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, वो भी प्रखर अवस्था में आएगी और भाग्य आपका पूरा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके अंदर चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, कुछ निशान मैं बता रहा हूँ, फिर पूरा विश्लेषण कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला जो पर्वत है आपका, ये पर्वत होता है बृहस्पति का। ठीक है ना? ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। देवगुरु बृहस्पति इन्हें कहते हैं, ऋषि गुरु इन्हें कहते हैं। और ये आपकी हथेली में सुंदर है, एक बैलेंस अवस्था जिसे कहते हैं, ये है। और ये धन का ग्रह भी माना गया है। श्रेष्ठ व्यक्ति हैं आप। जीवन में आने वाले समय में शुरू हो गया है समय, स्वयं तो उन्नति करेंगे ही आप। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा, ठीक है ना, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान बहुत ज़्यादा रहेगा। नॉलेज के कारण आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इसके कारण, इस बृहस्पति के कारण अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, दूसरों की मदद करने की भावना। और देखा जाए, ये स्पष्ट बता रहा है गुरु आपका
धार्मिक भावनाएं आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिलेगी। आप कभी भी देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की हथेली में, जो भी वीडियो देख रहा देखिएगा, अगर बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर हो तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। आपको भी जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन आपका अनर्थ नहीं करेंगे, अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन बेचैन कर सकती हैं, हल्का फुल्का डर डाल सकती हैं जीवन में, लेकिन अनिष्ट नहीं करेंगी। जैसे आई थी वैसे चले भी जाएंगी और आप समस्याओं से बच जाएंगे। ये आपका बृहस्पति कह रहा है। केंद्रवर्ती है बृहस्पति आपका, और इसी ने आपको इस राह पे ले जाए। आपका बृहस्पति आपका इष्ट ग्रह है। आपका बृहस्पति ऐसी चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं होगी, उस स्तर पे आपको ले जाएगा, उन लोगों से मिलवाएगा जिनके बारे में आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। ये बृहस्पति कह रहा है आपका, और ये ऐसा श्रेष्ठ स्थिति में है। ज्ञान का कारक है ये। देखिएगा, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में चाहे आप अपना काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी इन क्षेत्रों में। ये बृहस्पति से प्रभावित क्षेत्र है। अब एक अच्छा निशान आपके बृहस्पति पे है, बहुत बढ़िया नुकसान। अब ये देखिएगा, ये चिन्ह क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वैसे कट है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसी को माने। एक बहुत बड़ा चतुष्कोण दिख रहा है। इस पे चतुष्कोण होने का मतलब है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र की आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, इतनी डीपली नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक आप दे सकते हैं। ये काबिलियत आपके अंदर है। और जो काम अगर बृहस्पति से संबंधित आप कर रहे हैं, जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं, तो उसमें अत्यंत श्रेष्ठ वर्चस्व आप स्थापित करेंगे और अच्छा धन भी आप प्राप्त करने वाले हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है कि चाहे धन का मामला हो, चाहे ज्ञान का मामला हो, चाहे समाज में मान प्रतिष्ठा का मामला हो, बहुत उच्च स्तर पे आप पहुंचने वाले हैं। हाँ, अब कुछ देखिएगा, ये एक रेखा यहाँ से निकल रही है। अगर ये रेखा इस प्रकार से केवल हृदय रेखा में समाहित होती है तो ये ठीक नहीं है। ये फिर थोड़ा हल्का परिणाम गलत दे रही है। आने वाले समय में दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है, उस सुख को भोगने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, चिंताएं बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से उड़कर इधर को चले जाए, जो ये बता रही है कि 49 ईयर में बता रही है, जो ये कि आपको जो है यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी, ये दिखा रहा है। अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस प्रकार से जा रहा है, और यहाँ पे एक चतुष्कोण, एक वर्ग बन रहा है, एक त्रिकोण और वर्ग। त्रिकोण का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी काबिलियत है कि व्यक्ति अपने को स्वयं जान सकता है कि मैंने क्या करना है और किस वजह से मेरा जन्म हुआ है। चतुष्कोण का मतलब है कि व्यक्ति अगर कितना भी परेशानी में पहुंच जाए, मौत के मुंह तक चला जाए, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से बाहर निकलेगा। ये इतना शानदार है। लेकिन अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के लिए शनि ठीक नहीं है। अपने काम के लिए ठीक है, लेकिन नौकरी के लिए परेशानी खड़ी करने वाले काम करेगा।
तो अपना काम अगर कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी देगा, लेकिन नौकरी के लिए ठीक नहीं है आपका शनि। लेकिन हाँ, सुबह उठने में आलस्य भी दे सकता है, ठीक है ना, परेशानी दे सकता है। और कई बार रहस्यमय जैसा हल्का डर रहता है ना कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, चलेगा नहीं चलेगा, बेवजह की चिंताएं या कुछ वजहें धीरे धीरे ऐसे आती हैं कि तनाव की स्थिति बढ़ा लेती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा शनि का उपाय जरूर करना है। सूर्य की बात करें तो इस प्रकार से स्थिति आ रही है। मछली का चिन्ह के साथ साथ 2 सूर्य की लकीरें हैं। अभी तो नहीं, लेकिन आगे फल देगी। तकरीबन जो है 1.5-2 साल के बाद इसका सही फल मिलेगा आपको। ये स्पष्ट बता रही है कि एक तो ऐसे व्यक्तियों को यश अच्छा मिलता है, आपको धीरे धीरे अच्छा यश प्राप्त होने वाला है। दूसरी बात कहें, ऐसे लोगों को संतान का सुख अच्छा मिलता है। ऐसे लोगों की संतान पहले चाहे बिगड़ी भी हुई हो, लेकिन बाद में जो है वो पिता के लिए बहुत श्रेष्ठ अवस्था का सुख प्रदान करती है। और ऐसे लोगों के पास जो है अनायास विपुल धन की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे मछली है आगे, तो अपने कार्यों में व्यक्ति बहुत बड़ा जो है नाम कमाता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये यहाँ पे गड्ढानुमा है। तो अभी कहीं ना कहीं जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उस प्रकार से उनमें सफलता नहीं मिल पा रही है जिस प्रकार से मिलनी चाहिए थी। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जिस प्रकार से क्रेडिट मिलना चाहिए था, श्रेय मिलना चाहिए था, उस रूप में नहीं पहुंचा है अभी। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभरी नहीं हैं, निखर करके नहीं आ पाई है। जिस प्रकार से एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलना चाहिए था, वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जो अभी तक मिल जाना चाहिए था। तो ऐसे में ये स्पष्ट कह रहा है, थोड़ा सा आपको अपना रूटीन पे, अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना होगा। कुछ क्रियाएं हैं वो जरूर करना होगा, क्योंकि ये स्पष्ट बताता है कि कुछ बैलेंस अवस्था न होने के कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं, शरीर के जो 7 चक्र हैं, वो सूर्य के 7 चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं दिखाई दे रही हैं। बस एक ही है वैज्ञानिक क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। माने सिक्के के 2 पहलू हैं ये। अगर कोई पैसा आपके पास है, सिक्का आपके पास है, वो तभी चलेगा जब दोनों तरफ से वो ठीक हो और अलग अलग रहता है। एक तरफ उसका मूल्य लिखा रहता है और एक तरफ उसकी वहाँ की गवर्नमेंट की कुछ खास जो है चीज़ें छपी रहती हैं। तो ऐसा ही ये सिक्का है। आपके पास सूर्य, यही विस्तार का कारक है, यही यश का कारक है, यही नेम फेम और ब्रांड का कारक है। सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य औषधि का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है। तो ये बता रहा है कि यदि आप नियमित रूप से सूर्य को ठीक कर लेते हैं, सूर्य क्रिया कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जो जीवन है वो बड़ा सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी, तो ज़रूर करिएगा। हाँ, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो आपका बुध बहुत अच्छा है और इसमें ऊपर की ओर चलती हुई लकीरें हैं, ये और भी अच्छी हैं। व्यापार की समझ अगर हम देखें बहुत सुंदर है यहाँ पे,
और जीवन के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा आपका अपने पास रहेगा। और जहाँ सेवा भाव भी आपका अच्छा रहेगा, वहीं मनी मैनेजमेंट की क्षमता भी बहुत अच्छी रहने वाली है और वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर रहेगी। और बुध सब कुछ ठीक कर रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चले आपकी अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली भी कहीं ना कहीं हल्की झुक रही है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक ज़्यादा रहेगी। ये इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है, बहुत श्रेष्ठ है। व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति के धनी होंगे व्यक्तित्व के, और अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण है ये हावी रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, इसका फायदा होगा। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। यश और नेम फेम पाने की इच्छा है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का इस टाइम मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच भी बड़ी सकारात्मक है, बड़ी पॉजिटिव है और बहुत आगे बढ़ने की दिखाई दे रही है। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक अपने क्षेत्र में पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरी हथेली को पार कर रही है। निश्चित ही वर्तमान समय में आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। हाँ, आपका मन भी थोड़ा एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आपको ये अंदर से भी पता है और हथेली भी बता रही है कि आप श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन आपका जो मन है वो थोड़ा एकाग्रचित कम रहेगा। अगर बृहस्पति कभी नॉर्मल आ जाए तो चिंतातुर स्वभाव भी रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर जा रही है, बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद आपको ज़्यादा सफलता है। धीरे धीरे धर्म और अध्यात्म में भी अच्छी रुचि दिखाई दे रही। एक रेखा ये जा रही है और ये रेखा है बुध की रेखा। आयुष बढ़ेगा, सफलता अवश्य जीवन में मिलने वाली है और व्यवसाय में बड़ी तरक्की है। बोलने के ढंग के कारण जीवन में बहुत सारा पैसा है। यहाँ पे अगर देखें दो चतुष्कोण बन रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे ऐसी चीज़ें उभर कर आएंगे कि विदेशों से भी बहुत अच्छा पैसा आएगा, आपके पास ज़बरदस्त धन आने की संभावना दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक मछली यहाँ का चिन्ह यहाँ पे भी स्पष्ट बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है। ये बहुत सुंदर चीज़ है, धर्म और अध्यात्म के लिए भी अच्छी है, यात्राओं के लिए भी अच्छी है और ज्ञान के लिए भी अच्छी है। धीरे धीरे लोगों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में ईश्वर की बड़ी कृपा है, इसका स्वयं अनुभव कर लेंगे। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल देते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वयं के मेहनत और परिश्रम के बल पे ही आप श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें 48वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है संपत्ति का बहुत बड़ा योग बनता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में स्पष्ट। हाँ, थोड़ा राहु का प्रभाव भी आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा धन हानि करवा सकता है या व्यापार में थोड़ा हानि करवा सकता है, तो काल भैरव की पूजा हर समय करते रहेगा, तो इसका प्रभाव शून्य रहेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हथेली में थोड़ा रेखाओं का जाल बन गया है, जो आपके वर्तमान समय को दिखा रहा है। वर्तमान में कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर उलझन है, दुविधा बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति जन्म ले रही है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे हल्की क्षीण हो रही है। इससे बचें। दूसरा, इसका प्रभाव
आपके आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से जितना स्ट्रोंग होना चाहिए था आपको, जितना सबल होना चाहिए था, उसमें कमी आ रही है। उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं उसमें विकार आ रहे हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ने की ये कोशिश कर रहा है। और पांचवा, आपकी जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उस पर हल्का प्रभाव डाल रही है ये। तो मैं एक प्रकृति स्नान दे रहा हूँ, वनस्पति स्नान, उसको जरूर करिएगा। शुक्र का पर्वत अगर हम देखें तो शुक्र का पर्वत अभी थोड़ा रेखाओं से भरा पड़ा है। तो किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से थोड़ा सा अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो पूर्ण सुख मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल हल्का कन्फ्यूजन दे रहा है, उलझन दे रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल के कारण पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है। बृहस्पति आपका बहुत सुंदर है, अच्छी दिखाई दे रही है। शनि और इसके बारे में हमने बता दिया है। करियर और धन की रेखा देखें, एकाएक यहाँ पे रुक रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें। करियर और धन की रेखा में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको मजाक में मत लीजिएगा। रात्रि का महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ, 3 महीने तक वो रात्रि का उपाय करें, साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। सारी चीज़ों, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आगे कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। जो काम आपने शुरू किया है, उसी काम में बहुत बड़ी कामयाबी है। समाज में बड़ा नाम है आपका, एक ब्रांड बनकर आप उभर रहे हैं। बिल्कुल बेफिक्र रहें। आपको जो भी थोड़ा सा डर लग रहा है, ये इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण है। जो मन में उस प्रकार के ख्याल आ रहे हैं, जो थोड़ी छोटी मोटी घटनाएं घट रही हैं, जो थोड़ा मोड़ा संघर्ष है, इसके कारण है। तो वनस्पति स्नान दे रहा हूँ और महालक्ष्मी का उपाय, इन चीज़ों को जरूर करें। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।